मिनी कुंभ माने जाने वाला ककोड़ा मेला, यहाँ पर आज वो झंडी पूजन हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष है वर्षा सिंह यादव, उनके द्वारा झंडी पूजन किया गया। जिलाधिकारी, एसएसपी सभी ने झंडी पूजन किया। पूरा जो है यहाँ पर जो है मेला जुड़ेगा। 15 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है, आज इसका झंडी पूजन हुआ है। तो ये एक कुंभ मेला जिसे माना जाता है, मिनी कुंभ से इसे जाना जाता है। ये मेला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए बना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टेंट लगते हैं सारे तंबुओं के होते हैं। ये ककोड़ा मेला तंबुओं का शहर माना जाता है। तो ये जो है आज से इसका झंडी पूजन हुआ है और इससे आज से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी ककोड़ा मेला की। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं और अब जो है कई कई दिन अपना टेंट लगाकर और यहाँ पर रुकते हैं, पूरा जो है आनंद लेते हैं सभी जो है। अब यहाँ पर जो है महाराज जी हैं, हम उनसे पूछते हैं। महाराज जी, जो आज से झंडी पूजन हुआ है तो आज से मेला क्या शुरुआत हो गई इसकी मेले की, ककोड़ा मेले की? जी जी जी, आज से शुरुआत। और मेन चीज जो घर की ककोड़ा देवी मैया के जहाँ से जो झंडी पूजन सभी लोग जिला पंचायत के सहयोग से जो पूजन को इस समय 2004 से जो डीएम पंधारी यादव थे, पहले पिछले वर्ष मतलब जो पूर्व मेला लगता था, और इस मेला का कम से कम 500-600 साल पुराना मेला है। ये मेला की आस्था इस तरह से लगी हुई है और ऐतिहासिक मेला इसलिए इसे मिनी कुंभ का रूप इसलिए दिया गया है कि पहले मेला तो लगता था और चैत की पूर्णमासी को वहीं गंगा थी वहीं लगता था। इसलिए कुछ आस्तियों की जगह से जो हमारे जो पहले जिम्मेदार लोग थे, जो जैसे नवाब थे, अब्दुल्लागंज के नवाब साहब थे, तो जिम्मेदारी लोगों उनको कुछ रोग हो गया था तो वो गंगा के स्नान के वजह मैया ने सपना फपना दिया। इसलिए से उन्होंने मेला वो जब उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो उस मेला के लिए उन्होंने भव्य रूप देने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की उन्होंने, जो कि उनका स्वरूप दूसरा, मजम्बी दूसरा, और गंगा से कितनी बड़ी आस्था के लिए और उन्होंने ये मेला दोबारा 2 मेला कर दिए। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के लिए बड़ा बढ़िया बात है। लेकिन समस्या 2-3 साल से एक बार हो गया। जिला पंचायत पूरा प्रयास करता, पूरी मेहनत करता, और हमारे मीडिया वाले और सभी लोग जिला के जितने भी है जो बरेली मंडल के जो कमिश्नर साहब वगैरह सबका सहयोग रहता है। लेकिन इस बार स्थिति गंगा की धारा की बनी हुई है। ये हम आपसे कहने को थे महाराज जी, जो श्रद्धालु होते हैं उनकी मानना है कि जो जब धारा बहती है उसमें स्नान करने से जो फल मिलता है। तो यहाँ पर ये समस्या सबसे बड़ी जो कठिनाई इस समय खड़ी हो रही है कि यहाँ पर जो जहाँ पर मेला जुड़ेगा वहाँ धारा बिल्कुल है नहीं, तो इसका समाधान कैसे होगा? जी जी जी, ये आपने बिल्कुल बढ़िया बात कही। अरे लेकिन आपकी बिल्कुल समस्या, और आपने ये कहा सबसे पहले हमारे सुदर्शन के जो चैनल वाले थे उन्होंने इसको 5 तारीख को आए थे, उन्होंने हमको भी भाई बुलाया, हम भी यहाँ मौजूद थे। और ये उन्हीं ने वो जो भी कार्य को गंगा का बहाने का और मतलब लाने के लिए जो प्रयास सुदर्शन चैनल ने किया है वो मैं उनका आभारी भी हूँ। अब इस समय आप भी चैनल वाले इस गंगा के ही महत्व के लिए जानने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस समय मैंने डीएम साहब से अभी एक बात की थी। डीएम साहब ने भी एक लेटर लिखा और गंगा का पूरा प्रयास इस समय एसपी साहब और डीएम साहब सभी गंगा के जल के बढ़ाने के लिए एक चिट्ठी भी लिख दिया है। और कुछ बात भी बुलंदशहर से हुआ, और जो नहरें जो घर के डैम जो बने हुए हैं उसमें नरौरा में उनको रोक दिया गया है। महाराज जी, ये जो है मेला हर साल लगता है जी, इस बार अलग तो हो नहीं रहा है। नहीं, लेकिन ये प्रयास चाहे जिला पंचायत हो या अधिकारी हो जिन्हें पहले करना था जी। ये जो है 3 दिन अभी जो है 4-5 दिन बाकी है, 15 तारीख से स्टार्टिंग हो जाएगी, तो इतना जल्दी कैसे करते? इन्होंने यही तो गलती किया इस बार इन्होंने गलती किया। हम आज के 1 महीना हो गया, हम कम से कम उसको उस पार सनौरी से लेके जहाँ इन्होंने नहर खुदवाई थी, और वो बारखंड के वो एससी साहब भी थे, और पूरा दिन मुझको कम से कम 8 घंटा में, 3 घंटा में, 4 घंटा में नाम गई थी, और उधर से लौट के आए थे। जो इन्होंने वहां पर इन्होंने पैसा खर्च किया तो इन्हें वो उस समय जल नहीं खोलवाना था, कुछ खोला था इन्हें जब वो मशीन द्वारा, लेकिन वो बहाने की वजह से फिर वो ऊंचा हो गया, इसलिए जल यहाँ का फिर बंद हो गया। अच्छा, अभी करके इसे को खोलते और खुदवा के नहीं खोलते तो अब जल इसमें सुरक्षित हो। अब वो ही काम ये दोबारा फिर कर रहे हैं। प्रयास पूरा जिला पंचायत कर रही है, कोशिश कर रही है,
लेकिन इसका थोड़ा सा जल बहाएगा और स्नान तो इसी में ही होगा, क्यों हमारी आपकी सबकी मजबूरी है। अब जल तो कहीं से लाने नहीं सकते हैं ना, ये बड़ा है। अब हमारा तुम्हारा अगली साल को मेरा एक ये और आप लोगों के माध्यम से एक कहना चाहूंगा कि इस साल की तो जो हुआ हो रहा है सो हो रहा है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो ना हुआ वो विशेष अच्छा हुआ, कुछ अच्छा ही होने वाला है मैया की कृपा से। क्यों अगली साल ये मेला भी मुख्यमंत्री योगी नाथ के ही द्वारा चरण कमलों को उद्घाटन होगा और इस मेला को राजकीय मेला घोषित होगा और अनुदान होगा और ये डीएम के ही अनुशासन का मेला लगेगा। हमारा तुम्हारा सबका सहयोग होगा और सब लोगों का बड़ा स्थायी जगह। और ये जहाँ तक जब राजकीय मेला घोषित हो जाएगा तो ये पक्का पुल भी बन जाएगा और इसको स्थायी मेला का रूप दे दिया जाएगा। आज झंडी पूजन हुआ है जो है, ये इसको तंबुआ का शहर क्यों माना जाता है, तंबुआ का मेला क्यों कहा जाता है? ये मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक की गंगा किनारे कल्पवास करके तंबुओं का शहर इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो श्रद्धालु लोग चाहे वो मिनी कुंभ मेला ककोड़ा में आए या कुंभ में प्रयागराज में आए या फिर जहां जहां कुंभ लग रहे हैं वहां जाए, वहां वो गंगा किनारे रेत के तट पर कल्पवास यानी कि राउटी अपना तंबू लगाकर अपना अस्थाई शौचालय, अस्थाई अपना नल और अस्थाई सब चीजें जो स्थायी नहीं हो सकती, अपना सब बिस्तर और सब कल्पवास करते हैं। इसलिए इस मेले के लिए, क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग ककोड़े मेले में अपने अपने तंबू के साथ यहाँ 5 दिन रुकने के लिए आते हैं, इस वजह से इसलिए तंबुओं का शहर हमारे मेला ककोड़ा के लिए कहा जाता है। ये देखिए पूरा तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं, इसे तंबुओं का महल शहर जो है माना जाता है। एक हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं जिसपे जो श्रद्धालु हैं वो जो है इसमें है कि हम जो मानता है कि जहाँ जो गंगा बहती गंगा है उसमें जब स्नान करते हैं तो हमें जो है पुण्य मिलता है। वही सवाल हम एक आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो अभी प्रयास चल रहा है कि इसके लिए जो जल बैठा हुआ है उसके लिए हम बहते पानी में परिवर्तन करें। ये जो है अगर ये प्रयास पहले किया जाता तो शायद इसे कर पाना संभव था, लेकिन इस समय शायद ये असंभव दिखाई दे रहा है क्योंकि जो स्नान करेंगे आके, ये जो है यहाँ पर जो है गंगा, यहाँ पर जो मेला लगेगा, मेला के बाद श्रद्धालु जो आएंगे वो यहाँ स्नान करेंगे। ये गंगा माता है, यहाँ स्नान करेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पर जो आपको जल दिखाई दे रहा है ये रुका हुआ जल है, ये बहता हुआ जल नहीं है। तो ये इस समय श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी जो है वो है विषय है कि इस समय जो क्या उनके लिए रुके हुए पानी में स्नान करना होगा या बहते हुए पानी में, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 1 इंडिया, पवन तोमर, ब्यूरो चीफ, बताइए।